भगवान विष्णु की छाती पर किसने अपने पैर से किया प्रहार? आखिर क्यों इस ऋषि ने भगवान विष्णु के साथ किया ऐसा काम? क्या थी वो वजह, जानिए। दोस्तों, आज हम महर्षि भृगु के जीवन काल से जुड़ी एक ऐसी घटना का वर्णन करने जा रहे हैं जब उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर अपने पैरों से प्रहार कर दिया था। क्यों उन्हें इतना घोर पाप करना पड़ा, हम आपको बताएंगे। कई शास्त्रों में इस घटनाक्रम का बड़ी ही खूबसूरती के साथ उल्लेख किया गया है। कहते हैं कि एक बार भृगु ऋषि और अन्य मुनियों ने मिलकर यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में नारद जी भी पधारे थे। नारद जी ने ऋषियों से पूछा कि आप लोग इस यज्ञ का फल किसे देना चाहेंगे। इस पर ऋषियों का जवाब था कि तीनों देवों में सबसे श्रेष्ठ देव को ही इस यज्ञ का फल दिया जाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्धारण कैसे किया जाए। और इसका कोई निष्कर्ष ना निकलते देखकर उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास आए। उन्होंने ब्रह्मा जी को ना तो प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। ये देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया। लेकिन फिर यह सोचकर कि ये उनके पुत्र हैं, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि से दबा दिया। जिसके बाद महर्षि भृगु वहां से कैलाश चले गए। वहां देवादि देव भगवान शिव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं। तब वो प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, हे महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने अनुनय विनय कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। उसके बाद भृगु ऋषि बैकुंठ लोक को गए भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु मुनि ने जाते ही उनके वक्ष पर एक तेज लात मारी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, भगवन, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी, कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। और साथ ही भगवान विष्णु ने कहा, भगवन, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श मात्र से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का ये प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों में आंसू बहने लगे। और इस घटना के बाद ऋषि ने तीनों देवों से माफी मांगी और तीनों देवों को इस संबंध से जुड़ा वृतांत बताया। उसके बाद वे ऋषि मुनियों के यहाँ आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु के यहाँ के सभी अनुभव को विस्तार से बताया। उनके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।